तो गाइस आपकी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुकी है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए कि हम फर्स्ट ईयर सरवाइव कर पाए। तो फर्स्ट ईयर में सरवाइव करने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट्स के नाम पता होने चाहिए। तो सब्जेक्ट है हमारे पास फर्स्ट ईयर में वेटनरी एनाटमी, वेटनरी फिजियोलॉजी एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जो हमारे सब्जेक्ट्स है उसमें जो एनाटमी है वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अ, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं: ग्रॉस एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। और इसके बाद आता है एक फिजियोलॉजी और एक एलपीएम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज थे जिनसे मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप इनसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो टॉप भी कर सकते हैं। तो ये जो बुक है ये हमारी सिस्टमैटिक एंड रीजनल है। तो ये ग्रॉस एनाटमी के लिए बेस्ट बुक है। मतलब इसको इसको इस बुक को आप फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्नशिप तक कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत माइनर एरर्स है, लेकिन वो आपको आपके टीचर्स बहुत इजीली बता देंगे, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये छोटा मोटा एरर है। और सिमिलरली उसी उसी ऑथर की जो हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी है, आप ये पढ़ सकते हैं। इससे आपके ये तीनों पोर्शन खत्म हो जाएंगे। और अगर आप हिस्टोलॉजी में आपके लैब में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जब आपका हिस्टोलॉजी शुरू होगा, इनिशियली नहीं होता है, तो बाद में जब मतलब मिड ऑफ द सेशन में जब हिस्टोलॉजी आएगी, तो उस टाइम आप ये एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको हिस्टोलॉजी का पता चलता रहे वहाँ पे। बाकी आप क्लास टीचर के नोट्स जो कि बेस्ट होते हैं, हमें भी वही हमारे टीचर के ही नोट्स हमने पढ़े थे। और प्रैक्टिकल एनाटमी के प्रैक्टिकल की खास बात यह है कि एनाटमी में जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो वही सेम चीज़ आप प्रैक्टिकल में भी करोगे। तो अगर आपने प्रैक्टिकल में उसे ध्यान से सुना है, एक बारी थ्योरी में ध्यान से सुना है, और अगर आप एक बारी खुद पढ़ लोगे तो आपको वो एकदम रिटेन हो जाएगा। तो आपने ऐसा करना है प्रैक्टिकल के टाइम की, जब वो टीचर पढ़ा रही है तो उस टीचर के ख़त्म करने के बाद एक बारी खुद उस बोन को देखने की कोशिश करना, और हो सके तो उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ज़रूर ले लेना। इससे आपको फाइनल्स के टाइम में हेल्प मिलेगी। अब आती है फिजियोलॉजी। ये है उसकी स्टैंडर्ड बुक, जो कि आपके कुछ कुछ जगह पे काम आएगी। लेकिन हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, जो मतलब हमारी टीचर ने हमें पढ़ाया था वो गाइटन एंड हॉल से पढ़ाया था। ये एमबीबीएस वालों की है, लेकिन जो हमारी फिजियोलॉजी होती है वो लगभग लगभग सिमिलर होती है। तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो एवियन वाला पोर्शन है, आप उसके लिए इस बुक को रेफर कर सकते हैं, ड्यूक्स फिजियोलॉजी। तो और बाकी आप इसके लिए जो आपके फिजियोलॉजी है उसके लिए आप यहाँ पर मेडिकल गेटवे, जो कि मैं यूज़ करता था, या फिर आपको कुछ कुछ कंसेप्ट जो टफ लगते हैं उसके लिए जो आर ई एम पी एस। ये मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मैंने खुद दिन से पढ़ा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपके इन दोनों यूट्यूब चैनल से काम हो जाएगा। बाकी आपको तनुवास के नोट्स मिल जाएंगे, इनसे भी काम हो जाएगा। वो कैसे करने हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब एलपीएम में आपका जो मेन बुक होगी वो है एनएसआर शास्त्री एंड सी के थॉमस। ये ही आपकी बेस्ट बुक है। इसमें आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें मिल जाएगी। या फिर अगर किसी को चाहिए होगा तो ये डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वीसीआरआई यहाँ का ये वाले नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इनसे पढ़ सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। और बाकी आप ये वेट स्टडी वाला एक ऐप रख सकते हैं, इसमें आपको आपके नोट्स मिल जाएंगी। ऊपर वो जो मैंने बुक्स बोली उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहले पीवाईक्यू भी मिलते थे इसमें। और आपका मेजर स्टडी मटेरियल फर्स्ट ईयर का इस ऐप से हो जाएगा। और अब जब आपने पढ़ना ही है तो आपको पीवाईक्यूज की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आप ये vetduo.com से आपको पीवाईक्यूज इजीली मिल जाएंगी।
आपके हर ईयर के पीवाईक्यूज पे अपलोडेड है। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर का जो सारा मटेरियल है जिससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप किस तरह से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, वो आपको आपके टीचर्स और सीनियर ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, मतलब वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग कि टीचर क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर टीचर का इम्पोर्टेंट कुछ अलग होता है। तो आपके वहाँ के पेपर्स में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होगा इंटरनल्स में, लेकिन जो एक्सटर्नल होगा वो लगभग स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपके एनाटमी है 3 पार्ट में, तो वो तीनों पार्ट को इक्वल वेटेज देने की कोशिश करते हैं। तो देखो, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। और आपका कुछ फीडबैक हो या आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।